हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आपको एक ऐसी इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ऐसी ही एक कंपनी का आईपीओ आने वाला है, कारट्रेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। तो आइए जानते हैं इस कंपनी एंड इसके आईपीओ के बारे में। आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कंपनी न्यू एंड यूज्ड ऑटोमोबाइल कस्टमर्स को कनेक्ट करती है डीलर्स के साथ, बैंक्स के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एंड अदर ओईएम कंपनीज के साथ टू फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बोथ न्यू एंड यूज्ड ऑटोमोबाइल्स। एंड ये सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करते हैं अपने डिफरेंट ब्रांड नेम्स लाइक कारट्रेड, कार वाले, बाइक वाले, श्रीराम ऑटोमोल, कारट्रेड एक्सचेंज, एड्रॉइड एंड ऑटोविज। कारट्रेड एंड कार वाले पोर्टल में ये कंपनी फैसिलिटेट करती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ न्यू एंड यूज्ड कार्स। साथ ही साथ ये कंपनी इनकी फाइनेंसिंग एंड अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। जो ये कंपनी कारट्रेड एंड कार वाले पोर्टल के थ्रू 4 व्हीलर्स के लिए करती है, वही काम ये कंपनी बाइक वाले पोर्टल से 2 व्हीलर्स के लिए करती है। श्रीराम ऑटोमोल में ये कंपनी फैसिलिटेट करती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ यूज्ड कार्स, 2 व्हीलर्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। कार ट्रेड एक्सचेंज में ये कंपनी फैसिलिटेट करती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ यूज्ड कार्स थ्रू ऑक्शन मोड। कंपनी के इस पोर्टल को बेसिकली ऑटो फ्लीट ओनर्स या फिर ऑटो डीलर्स यूज करते हैं। एड्रॉइड ऑटो के थ्रू ये कंपनी इंस्पेक्शन एंड वैल्यूएशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। ऑटोविज पोर्टल के थ्रू ये कंपनी सीआरएम रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, ताकि वो अपने कस्टमर्स को बेटर मैनेज कर पाए। एंड इसके अलावा और भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाइक बाय यूजिंग इट्स एक्सटेंसिव डेटा। ये कंपनी बता सकती है इंडिया के किस स्टेट के कौन से पार्ट में कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा बिकता है, इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा यंगेस्ट कार बायर्स हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन ऑटो डीलर्स को काफी यूजफुल होती है। बेसिकली इट्स अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी एंड इसी वजह से ये कंपनी तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी पैसे कमाती है लीड जनरेशन से, कमीशन से, एडवर्टाइजमेंट से, टेक्नोलॉजी सर्विसेज से या फिर वैल्यूएशन एंड इंस्पेक्शन सर्विसेज से। 2,70,00,000 से ज्यादा कस्टमर्स इस कंपनी के पोर्टल्स को मंथली बेसिस पर एक्सेस करते हैं एंड इसमें 80% ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है। अगर हम इस कंपनी की क्वालिटी की बात करें तो इस कंपनी को 2007 से लेकर अभी तक 25 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। मार्केट में ये कंपनी compete करती है कार्स 24, कार देखो, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस एंड ड्रूम जैसी कंपनीज के साथ। अगर हम इस कंपनी को अपने कंपटीशन में रेवेन्यू वाइज कंपेयर करें तो ये कंपनी सेकंड लास्ट नंबर पर स्टैंड करती है। बट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखें तो ये अपने कंपटीशन में एक इकलौती प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो मल्टीपल ब्रांड नेम, मल्टीपल सर्विसेज, स्केलेबल बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, ये इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स है। आइए जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। इस कंपनी के टोटल एसेट्स एंड नेटवर्थ 16 एंड 17% के CAGR से इंक्रीज होती जा रही है। बट अगर हम इस कंपनी की सेल्स को देखें तो वो ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है। इस कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जस्ट 1% के CAGR से इंक्रीज हो रही है। इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू जस्ट 3% के CAGR से इंक्रीज हो रही है। मार्च 2020 में इस कंपनी की सेल्स थोड़ी सी पिकअप हुई थी, बट देन अगेन मार्च 2021 में इस कंपनी की सेल वापस मार्च 2019 के लेवल पर आ गई है। इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है एंड मार्च 2021 में एक एक्सेप्शनल जंप आया है। इस वजह से इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ इंक्रीज हो गया है। बट अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा दैट जो ये एक्सेप्शनल प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट कर रही है वो कंपनी रिपोर्ट कर रही है बिकॉज ऑफ इट्स टैक्स एडजस्टमेंट एंड वो वन टाइम एडजस्टमेंट है। फ्यूचर में इस तरह का आइटम में भी ना हो। एंड ये सब हुआ है बिकॉज पास्ट में कंपनी ने अपने लॉसेस में डेफर टैक्स एसेट क्रिएट नहीं किया था। करंट ईयर में इस कंपनी ने डेफर टैक्स एसेट क्रिएट किया है एंड इसकी वजह से इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इतना एक्सेप्शनल जंप दिख रहा है। इसे थोड़ा सा और समझते हैं। सपोज पिछले सालों में आपको 100 रुपीज का लॉस था, तो इनकम टैक्स में क्या होता है, अगर आपने पिछले साल की इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर भरी है तो आपका वो लॉस कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है एंड फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होता है उसके अगेंस्ट वो लॉस एडजस्ट हो जाता है। कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को लॉस हुआ 100 रुपीज का। अब वो लॉस कंपनी अपने फ्यूचर के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करेगी एंड कम टैक्स देना पड़ेगा। कितना कम टैक्स देना पड़ेगा? 100 रुपीज का लॉस है, उसके ऊपर 30% का टैक्स रेट है, तो 30 रुपए कंपनी को फ्यूचर में कम टैक्स देना पड़ेगा। वही डेफर टैक्स एसेट है जो कंपनी ने अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज किया है। अब कंपनी ने एसेट रिकॉग्नाइज किया है, दैट मीन्स एसेट को डेबिट किया होगा। क्रेडिट क्या होता है इस केस में? इस केस में क्रेडिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई आइटम क्रेडिट होता है तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ता है। एंड यही रीजन है इस कंपनी का प्रॉफिट एक एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखा रहा है।
अगर हम इस कंपनी की कैश जनरेशन की बात करें तो इस कंपनी की कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लगातार पॉजिटिव है। इस कंपनी ने ईयर एंडिंग मार्च 2021 में कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है एंड फंडिंग भी रेज की है। इसी वजह से इस कंपनी का कैश जनरेशन फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मार्च 2021 में काफी ज्यादा नेगेटिव है। ड्यूरिंग द सेम टाइम कंपनी ने कैपिटल भी रेज किया है, इसीलिए इस कंपनी का कैश जनरेशन फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव है और वो भी काफी बड़े अमाउंट से। ये एक इकलौती प्रॉफिटेबल कंपनी है अपने कंपटीशन में। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 73 के पीई वैल्यूएशन पर एंड अगर हम इसमें से एक्सेप्शनल प्रॉफिट हटा दें तो इस कंपनी का पीई पहुंच जाता है अप्रोक्सीमेटली 200, विच इज इनसेन। बट अगेन आपको क्वालिटी चीजें कभी भी सस्ती नहीं मिलती। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ रुपीस का। इसमें सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। दैट मीन्स कंपनी के पास कोई पैसे नहीं आएंगे एंड इस आईपीओ की वजह से कंपनी की वर्किंग, कंपनी के फाइनेंशियल्स पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। ये इस कंपनी के इन्वेस्टर या शेयर होल्डर्स हैं जो इस आईपीओ के थ्रू अपने शेयर्स को ऑफर करेंगे। इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 9 अगस्त को, आईपीओ क्लोज हो जाएगा 11 अगस्त को एंड 23 अगस्त को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। 1585 रुपीज से लेकर 1618 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड 9 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,562 रुपीज की एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,89,306 रुपीज की। आईपीओ के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन होने वाली है अप्रोक्सीमेटली 7,416 करोड़ रुपीज की। सो बेसिकली इट्स अ $1 बिलियन कंपनी। आपको इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगेन दिस इज योर पर्सनल डिसीजन एंड यू शुड कंसल्ट विद योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। बट आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि ये कंपनी अपने कंपटीशन में एक इकलौती प्रॉफिटेबल कंपनी है। ये कंपनी जिस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें कंपनी को ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वी कैन से इट्स अ स्केलेबल एसेट लाइट मॉडल। साथ ही साथ इट्स अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी, इसलिए ये कंपनी अपने आप को इजिली अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन अडॉप्ट कर लेती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।